माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों आज हम स्टैंडर्ड 8 का टॉपिक नंबर 2 यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है यू लव इंग्लिश डोंट यू वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक राइम दिया गया है और ये जो टॉपिक है इसमें क्वेश्चन टैग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन टैग सिखाने की कोशिश की गई है। सिंग दिस राइम, अंडरलाइन द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड कलर्स, राइट देम इन द टेबल। इसमें जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ऑब्जेक्शन है, वस्तुओं का नाम आ रहा है, रंगों का नाम आ रहा है, उसको अंडरलाइन करके आपको टेबल में लिखना है। ओके, ब्लू ब्लू ब्लू, द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है। द वाटर इन द सी इज टू, समुद्र का पानी वो भी नीला है। आई लाइक ब्लू डोंट यू, मुझे नीला रंग अच्छा लगता है, क्या आपको? ग्रीन ग्रीन ग्रीन, द ग्रास इज ग्रीन, जो घास कैसी है? हरी है। लीव्स ऑन द ट्रीज आर ग्रीन, पेड़ों के जो पत्ते हैं वो हरे हैं। आई लाइक ग्रीन डोंट यू, मुझे हरा रंग अच्छा लगता है, क्या आपको? रेड रेड रेड, द सन इज रेड, सूर्य कैसा है? लाल है। व्हेन ही इज गेटिंग आउट ऑफ बेड, जब वो सूर्य से आउट ऑफ बेड यानी जब सूर्योदय होता है तब सूर्य हमें लाल रंग का दिखाई देता है। आई लाइक रेड डोंट यू। येल्लो येल्लो, फ्लावर्स आर येल्लो, फूल पीले रंग के होते हैं। सनफ्लावर्स स्टैंडिंग इन ए रो, जो सूर्यमुखी कतार में खड़े हुए हैं। आई लाइक येल्लो डोंट यू। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल दे, स्काई वाटर इन द सी इज ब्लू, तो क्या लिखे यहाँ पे? क्या लिख सकते हो आप? रेड, सन इन द मॉर्निंग, सूर्य कैसा होता है मॉर्निंग में? देन इट इज रेड, बराबर। द ग्रास, ग्रास कैसी होती है? इट इज ग्रीन। द लीव्स, पत्ते कैसे होते हैं? ग्रीन। इस तरह से आप लिख सकते हैं। फ्लावर्स आर येलो, बराबर। ये आपको करना है एक्सरसाइज। देखिए एक्टिविटी 2 देखिए, ये जो है मॉडल ऑक्सिलरी, इसमें कैन का उपयोग आपको बताया गया है। कैन का उपयोग आपको समझना है। आशा एंड निशा आर इन द मार्केट, आशा और निशा मार्केट में है। दे आर एट द गारमेंट शॉप, वो कपड़े की दुकान पे। रीड द फॉलोइंग डायलॉग बिटवीन आशा एंड निशा एंड स्टडी द अंडरलाइन पार्ट्स। शॉपकीपर, गुड आफ्टरनून, कैन आई हेल्प यू? गुड आफ्टरनून, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आशा, यस वी हर्ड दैट यू कीप वेरी फैंसी पंजाबी ड्रेसेस डोंट यू? बोले हमें लगता है, हमने सुना है कि आप अच्छे फैंसी पंजाबी ड्रेस रखते हैं, क्या आप रखते हैं? ये जो पीछे आया ना दोस्तों, इसको ही हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। तो जो हकारात्मक वाक्य होता है उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है, और नेगेटिव क्वेश्चन जो सेंटेंस होता है उसका अफर्मेटिव बनता है। शॉपकीपर, यस वी डू, हाँ हम रखते हैं। आशा, प्लीज शो अस सम पंजाबी ड्रेसेस इन सॉफ्ट कलर, हमें कुछ पंजाबी ड्रेसेस बताइए। निशा, हे वी प्लान टू पिक अप अ साड़ी डिडंट वी? देखिए ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। और सिंपल पास्ट टेंस में डिड का उपयोग होता है क्वेश्चन टैग बनाने में, तो ये क्या आएगा? डिडंट बी। आशा, यस वी डिड बट लेट्स ट्राई सम ड्रेसेस एज वेल, हमने करा था, अब हम कुछ अलग अलग ड्रेसेस भी ट्राई करेंगे। निशा, लुक आई डोंट हैव इनफ मनी एंड इट वाज नॉट आवर प्लान वाज इट? बोले हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, और क्या हमारा ये प्लान था? नो इट वाजंट। इज देयर एनी प्रॉब्लम, क्या कोई समस्या है? शॉपकीपर ने कहा। आशा, यस देयर इज, एक्चुअली वी आर लिटिल शॉर्ट ऑफ मनी, हाँ समस्या है, हमारे पास पैसे थोड़े कम है। शॉपकीपर, दैट शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम, ये एक समस्या नहीं होना चाहिए। लुक एट द बोर्ड, बोर्ड को देखिए। वी ऑफर अ गुड डिस्काउंट, हम एक अच्छा डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। आशा, वाओ इट्स ग्रेट। शॉपकीपर, आई होप यू आर हैप्पी नाउ आरंट यू, आप अब खुश हो, है ना? अब देखिए प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए आर आया इसमें। आशा एंड निशा, यस वी आर, हम है। निशा, आशा, लुक दिस ब्लू ड्रेस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल ऑन मी, देखिए नीला ड्रेस मुझे पर अच्छा लगता है। आशा, बट इट इज फुल ऑफ टू मच शाइनिंग मटीरियल ऑन इट इजंट इट, लेकिन इसमें बहुत ही शाइनिंग मटीरियल लगा हुआ है। निशा, यस इट इज बट इट सूट्स मी डजंट इट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य इसलिए इसमें आया डजंट इट। यस इट डज, लेट्स परचेज इट, परचेज का मतलब होता है खरीदना, चलो हम इसे खरीदते हैं। लुक एट द पिक्चर, कंप्लीट द सेंटेंसेस, हियर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू।
चित्र को देख करके एक्टिविटी के आधार पे आपको वाक्य करना है। तो जैसे 8:45 दिव्या वॉज वॉशिंग हर कार वॉजंट सी। तो यानी जैसे 9:45 दिव्या कार उसकी साफ कर रही थी। तो ये तो अगर हकारात्मक यस सी वॉज, नो हो तो क्या लगा लिखेंगे नो सी वॉजन, बराबर। अब जैसे 8:45 दिव्या वॉज नॉट गोइंग टू ऑफिस, दिव्या ऑफिस नहीं जा रही थी। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों को करना है। अब दोस्तों हम मेन एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। हमारा जो मेन एक्टिविटी है उसमें मैं दे जा रहा हूं आपको। द बबूल ट्री, द बबूल इज ब्यूटीफुल इजंट इट। बबूल का जो पेड़ है खूबसूरत है कि नहीं। तो देयर वॉज अ बबूल ट्री इन ए फॉरेस्ट, जंगल में एक बबूल का पेड़ था। इट हैड स्ट्रेट ब्रांचेस, स्ट्रेट यानी सीधी, उसकी सीधी सीधी डालियां थी। इट हैड लॉन्ग वाइट थॉर्न्स एट द बेस ऑफ ईच लीफ टेल। तो उसमें जो सफेद कांटे थे हर जो टहनी थी उसके अंत में। वन डे इट लुक्ड एट द लीव्स ऑफ अदर ट्रीज, एक दिन उसने दूसरे पेड़ों के पत्तों को देखा। द लीव्स एट डिफरेंट शेप्स, पत्ते अलग अलग आकार के थे। राउंड, नैरो एंड ब्रॉड, गोल, सकरे, चौड़े। द बबूल ट्री लुक्ड सैडली एट इट्स लीव्स एंड थॉर्न्स, बबूल के पेड़ ने बड़े दुख से अपने पत्तों और कांटों को देखा। या इट सेड टू इटसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, माई लीव्स आर वेरी स्मॉल एंड अनअट्रैक्टिव, मेरे पत्ते बहुत ही छोटे और अनआकर्षक है, यानी आकर्षक नहीं है। दे आर नॉट लाइक द क्यूट लीव्स ऑफ अदर ट्रीज, दूसरे पेड़ों के पत्ते की तरह क्यूट सुंदर नहीं है। एंड आई हेट माई थॉर्न्स टू, और मुझे मेरे कांटों से भी नफरत है। वन देवी हर्ड बबूल्स सैड वर्ड्स, वन देवी ने बबूल के दुखी शब्दों को सुना। सी अपीयर्ड बिफोर इट एंड सेड, वो प्रकट हुई बोली, डियर बबूल यू लुक वेरी अपसेट, बोले बबूल तुम बहुत ही अपसेट दिखाई देते। बबूल सेड ओ यस आई एम बट वाई आस्क्ड वन देवी, बबूल ने कहा हाँ मैं हूं, लेकिन वन देवी ने पूछा लेकिन क्यों। बिकॉज आई डोंट लाइक माई टाइनी लीव्स, मुझे मेरे छोटे पत्ते पसंद नहीं है। आई शुड हैव गोल्डन लीव्स एंड नो थॉर्न्स एट ऑल, मेरे सोने के पत्ते होने चाहिए और थॉर्न्स कांटे तो नहीं होने चाहिए। आई थिंक यू हैव एक्सीलेंट लीव्स एंड थॉर्न्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, सेड वन देवी। वन देवी ने कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारे बहुत ही सुंदर पत्ते हैं और कांटे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। बट आई शुड बी गुड लुकिंग टू, लेकिन मुझे अच्छा दिखना चाहिए। प्लीज रिमूव माई थॉर्न्स एंड ब्लेस मी विद गोल्डन लीव्स, कृपया मेरे कांटों को दूर कीजिए और मुझे ब्लेस कीजिए, यानी आशीर्वाद दीजिए सुनहरे पत्तों का। रिक्वेस्टेड द बबूल, बबूल ने कहा। वन देवी टच्ड इट्स ट्रंक, ट्रंक का मतलब होता है तना। वन देवी ने उसके तने को छुआ विथ हर मैजिक स्टिक, अपनी जादू की छड़ी से, एंड डिसअपीयर, और अदृश्य हो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग द लीव्स ऑफ द बबूल ट्री चेंज इनटू शाइनिंग गोल्डन लीव्स, अगले दिन बबूल के पत्ते चमकते हुए सुनहरे पत्तों में बदल गए। इट हैड नो थॉर्न्स एट ऑल, उसमें कांटे नहीं थे। द बबूल ट्री लुक्ड ब्यूटीफुल एंड वेरी हैप्पी बट इट्स हैप्पीनेस डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, बबूल का पेड़ बहुत ही सुंदर दिख रहा था लेकिन और बहुत ही प्रसन्न था, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा नहीं चली। सम पीपल पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट लुक्ड एट दिस वंडरफुल ट्री, कुछ लोग जो उस जंगल से गुजर रहे थे उन्होंने इस अद्भुत पेड़ को देखा। दे सो द गोल्डन लीव्स एंड स्टार्टेड प्लकिंग देम, प्लक का मतलब होता है तोड़ना। उन्होंने उसको सुनहरे पत्तों को देखा और उसको तोड़ना शुरू किया। द बबूल ट्री ब्रेक, प्लीज डोंट टेक माई गोल्डन लीव्स, बबूल के पेड़ ने बहुत विनती की कि कृपया मेरे सोने के पत्ते मत ले जाइए। आई लव देम, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अ मैन सेड आई विल सेल द लीव्स एंड बाय थिंग्स फॉर माई फैमिली, बोले मैं पत्तों को बेच कर मेरे परिवार के लिए चीज़ें खरीदूंगा। देन दे रेन अवे हैप्पीली, फिर वे वहाँ से भाग गए खुशी खुशी। विथ ऑल द गोल्डन लीव्स, सारे पत्ते ले गए। द बबूल ट्री लुक्ड अगली विदाउट लीव्स, अगली मतलब भद्दा, कुरूप, पत्तों के बिना वो बड़ा कुरूप लग रहा था। द बबूल ट्री स्टार्टेड वीपिंग, बबूल के पेड़ ने रोना शुरू किया। आफ्टर 3 days वन देवी अपीयर्ड अगेन एंड सेड डियर बबूल व्हाई डू यू लुक सो अपसेट, वन देवी प्रकट हुई, बोली बबूल तुम इतने अपसेट क्यों दिखा रहे हो। वेयर आर योर गोल्डन लीव्स, तुम्हारे सुनहरे पत्ते कहाँ हैं। आई ब्लेस्ड यू विथ गोल्डन लीव्स डिडंट आई, मैंने तुम्हें सुनहरे पत्तों का वरदान दिया था। यस यू डिड बट सम पीपल टुक अवे ऑल माई गोल्डन लीव्स, तुमने किया लेकिन कुछ लोग मेरे सोने के पत्ते ले गए। नाउ आई थिंक आई शुड हैव स्पार्कलिंग ग्लास लीव्स, अब मुझे लगता है कि मेरे
चमकीले, स्पार्कलिंग यानी चमकीले कांच के पत्ते होने चाहिए। देवी डोंट फॉरगेट टू रिमूव माई थॉर्न्स सेड द बबुल ट्री, और मेरे कांटों को दूर करने का मत भूलिएगा, बबूल के पेड़ ने कहा। सॉरी बट आई फील दैट इट मे बी रिस्की सेड वनदेवी। वनदेवी ने कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए रिस्की, खतरनाक हो सकता है। दैट मे बी ट्रू बट द स्पार्कलिंग ग्लास लीव्स विल शाइन इन द सनलाइट। ये सच हो सकता है, लेकिन जो कांच के पत्ते सूर्य प्रकाश में चमकेंगे। साइन यानी चमकना। आई विल लुक लाइक अ ट्री ऑफ लाइट, मैं प्रकाश के पेड़ की तरह दिखाई दूंगा। प्लीज डू इट फॉर मी रिक्वेस्टेड द बबुल ट्री। ऑल राइट एज यू विश सेड वनदेवी। वनदेवी ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। द काइंड वनदेवी टच द ट्रंक ऑफ द बबुल ट्री वंस अगेन विथ हर मैजिक स्टिक। दयालु वनदेवी ने फिर से अपनी जादू की छड़ी से उस पेड़ के तने को छुआ। द नेक्स्ट मॉर्निंग द लीव्स ऑफ द बबुल ट्री चेंज इनटू स्पार्कलिंग ग्लास लीव्स। अगले दिन बबूल के जो पत्ते थे चमकीले कांच के पत्तों में बदल गए। अलास इट्स हैप्पीनेस डिड नॉट लास्ट दिस टाइम टू। लेकिन खेद की बात है, इस बार भी उसकी खुशी ज़्यादा समय तक नहीं टिकी। अ स्टॉर्मी विंड स्टार्टेड ब्लोइंग थ्रू द फॉरेस्ट। एक तूफानी हवा जंगल में से बहने लगी। इट ब्लू सो हार्ड दैट ऑल द स्पार्कलिंग ग्लास लीव्स ऑफ द बबूल ट्री ब्रॉक इनटू स्मॉल पीसेस। और वो इतनी तेज बह रही थी कि जो बबूल के पत्ते थे वो टुकड़े टुकड़े हो गए। द बबूल ट्री वॉज अगली एंड लीफलेस वंस अगेन। बबूल ट्री फिर से भद्दा और पत्ते के विहीन हो गया। द बबूल ट्री वेप्ड लाउडली। बबूल ट्री बड़े जोर से रोने लगा। द स्टॉर्मी विंड ब्रॉक ऑल माई लीव्स। तूफानी हवा ने मेरे सारे पत्ते तोड़ दिए। व्हाट शेल आई डू, मैं क्या करूं। द वन डे वी हर्ड इट्स सॉफ्ट एंड अपीयर्ड अगेन। वन देवी ने उसकी सिसकियां सुनी और फिर से प्रकट हुई। व्हाट हैपेंड अगेन, क्या हुआ। व्हाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रही हो, सेड वन देवी। द क्रूएल विंड ब्रोक ऑल माई ग्लास लीव्स। क्रूएल यानी क्रूर हवा ने मेरे सारे कांच के पत्तों को तोड़ दिया। नाउ आई मस्ट हैव ब्रॉड एंड स्मूथ ग्रीन लीव्स। अब मेरे चौड़े और चिकने पत्ते उन्हें चाहिए। ओनली देन आई विल बी कंटेंटेड एंड हैप्पी सेड बबूल ट्री। तभी मैं कंटेंटेड यानी संतुष्ट होऊंगा। लेट्स ट्राई दिस टाइम सेड वन देवी एंड ग्रांटेड बबूल्स विश। बबूल ने कहा चलो ठीक है, इस बार हम इसका ऐसी कोशिश करें, इसको ट्राई करते हैं और उसको इच्छा को पूरी करिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग द बबूल ट्री हैड ब्रॉड एंड स्मूथ ग्रीन लीव्स एंड नो थॉर्न्स। अगले दिन जो बबूल की पेड़ था उस पर चौड़े और चिकने पत्ते आ गए, हरे पत्ते, कांटे नहीं थी। इट वॉज फुल ऑफ जॉय। वो आनंद से आनंदित हो गया। वाह व्हाट ब्यूटीफुल लीव्स आई है, मेरे कितने सुंदर पत्ते हैं। रॉबर्स वॉन्ट टू स्टील देम। डाकू से चुराएंगे नहीं। द क्रूएल स्ट्रॉन्ग विंड कांट ब्रेक देम। जो क्रूर तेज हवा है उसको तोड़ नहीं सकती। नाउ आई विल बी हैंडसम एंड हैप्पी फॉर एवर। अब मैं सुंदर और प्रसन्न हो जाऊंगा। ऑल ऑफ ए सडन देयर केम 3 गॉड्स। अचानक 3 बकरियां आई। दे वेयर वेरी हंग्री, वो बहुत भूखी थी। दे सॉ द ब्रॉड एंड सॉफ्ट ग्रीन लीव्स ऑफ द बबूल ट्री। उन्होंने बबूल की नरम और हरे पत्तों को देखा। दे रैन टू ईट एंड स्टार्टेड ईटिंग इट्स लीव। वो दौड़ के गए, उसके पत्तियों को खाना शुरू किया। आउच आउट गॉड्स प्लीज डोंट ईट माई लीव्स क्राइड द बबूल ट्री। बबूल ट्री ने कहा कि अरे बकरियों, मेरे पत्तों को मत खाओ। द गॉड्स रिप्लाइड वी आर वेरी हंग्री। बकरियों ने उत्तर दिया हम बहुत भूखे हैं। योर लीव्स आर वेरी टेंडर एंड टेस्टी। टेंडर यानी नाजुक, टेस्टी यानी स्वादिष्ट। तुम्हारी पत्तियां बहुत ही नाजुक और स्वादिष्ट है। वी विल ईट देम, हम इनको खाएंगे। द गॉड्स एट ऑफ ऑल द लीव्स ऑफ द बबूल ट्री। बकरियां बबूल के सारे पत्ते खा गई। दे फेल्ट हैप्पी एंड कंटेंटेड। वे प्रसन्न और संतुष्ट हो गई। द बबूल ट्री वॉज इन टीयर्स अगेन। बबूल ट्री फिर से रो पड़ा। इट क्राइड लाउडली ओ वन देवी प्लीज सेव मी। बोलने लगा अरे वन देवी मुझे बचाइए। वन देवी अपीयर्ड अगेन विद ए स्माइल ऑन हर फेस। वन देवी फिर से प्रकट हुई। ओ डियर बबूल आई ग्रांटेड ऑल योर विशेस बट स्टिल यू आर नॉट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। बबूल के पेड़, मैंने तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा किया लेकिन तुम प्रसन्न और संतुष्ट नहीं हो। सेटिस्फाइड एंड संतुष्ट। नाउ आई विल गिव यू द लास्ट चांस। अब मैं तुम्हें अंतिम मौका दे रही हूँ। टेल मी व्हाट डू यू विश। कहो तुम क्या चाहते हो। द बबूल सेड टू वन देवी नाउ आई हैव लर्नड ए लेसन। बबूल ने कहा अब मैं एक पाठ सीख गया हूँ। नाउ आई डोंट वॉन्ट एनी गोल्डन लीव्स
ग्लास लीव्स और ब्रॉड सॉफ्ट लीव्स। अब ना मुझे सोने के पत्ते चाहिए, ना कांच के पत्ते, ना चौड़े पत्ते, ना मुलायम पत्ते। आई वॉन्ट टू बी रियल बबूल ट्री। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ, मैं वास्तविक बबूल का पेड़ बनना चाहता हूँ। प्लीज़ गिव मी बैक माई लीव्स एंड लॉन्ग वाइट थॉर्न्स। मुझे मेरे पत्ते और सफ़ेद कांटे वापस लौटा दो। आई विल ऑलवेज बी हैप्पी एंड कंटेंटेड विद देम। मैं हमेशा उनके साथ प्रसन्न और संतुष्ट रहूँगा। द वन देवी गेव इट बैक इट्स स्मॉल ग्रीन लीव्स एंड थॉर्न्स। वन देवी ने उसे उसके छोटे पत्ते और कांटे दे दिए। देन द बबूल ट्री स्टूड हैप्पीली इन इट्स ओरिजिनल एवर ग्रीन ड्रेस फॉर एवर। फिर वो हमेशा की तरह हमेशा के लिए अपने उस जो मूल बेस था उसमें आ गया। अब देखिए रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। द फर्स्ट 1 or 2 लेटर्स आर गिवन इन द ब्रैकेट टू मेक योर सर्च इजी। हियर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू। देखिए यहाँ पे क्या करना है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसका समानार्थी हमको ढूंढ के लिखना है। जैसे इसमें लिखा है बाऊ, बाऊ का मतलब होता है शाखा, तो उसका समानार्थी क्या होगा? ब्रांच। अब देखिए द बॉयज जॉय डिड नॉट स्टे फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो लड़के की खुशी थी ज्यादा लंबे समय तक नहीं रुकी, तो क्या लिखेंगे? लास्ट लॉन्ग। दिव्यास फेस वॉज शाइनिंग, शाइनिंग ब्राइटली का होगा स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग यानी चमकना। द किंग वॉज नॉट रिच बट नॉट सेटिस्फाइड। राजा धनवान था लेकिन सेटिस्फाइड नहीं था, तो क्या था? डिससेटिस्फाइड था। द चिल्ड्रन पुल्ड आउट, द पुल्ड आउट यानी तोड़ना, फूल तोड़ने के लिए आता है प्लग्ड, प्लग यानी तोड़ना। द कैमल इज एन अट्रैक्टिव एंड अगली एनिमल। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। वन देवी ग्रांटेड द विश एंड डिसअपियर्ड। वन देवी ने जो पेड़ था उसका वरदान दिया और क्या हो गया? अदृश्य हो गई। द बबूल ट्री डिसलाइक्ड लाइट, उसके पत्तों को पसंद करता था कि नापसंद? तो क्या करता था? नापसंद करता था। द पीपल केम एंड स्टार्टिंग प्लांटिंग और प्लकिंग ऑल द लीव्स। लोगों ने पत्ते उगाना शुरू किया कि तोड़ना? तोड़ना शुरू किया। तो ये प्लांटिंग गलत है। अ मैन सेड आई विल बाय सेल द लीव्स एंड सेल बाय थिंग्स फॉर मी। तो वो आदमी ने कहा कि मैं क्या करूँ, पत्तों को बेचूंगा कि खरीदूंगा? बेचेगा और अपने लिए चीजें खरीदेगा। द बबूल ट्री लुक्ड अगली विदाउट द लीव्स। आई डोंट वॉन्ट गोल्डन लीव्स, ग्लास लीव्स और सॉफ्ट हार्ड लीव्स, सॉफ्ट लीव्स। नाउ आई मस्ट हैव स्मूथ ग्रीन लीव्स, ओनली देन आई विल बी कंटेंटेड। बोले अब मेरे पर जब स्मूथ पत्ते आएंगे तभी मैं प्रसन्न रहूंगा। राइट हु सेड एंड हु लिसन। यहाँ वाक्य दिया है, आपको ये बताना कि ये वाक्य किसने कहा है, किसने सुना है। वेयर आर योर गोल्डन लीव्स, तुम्हारे सुनहरे पत्ते कहाँ? ये किसने कहा था? वन देवी ने। किससे कहा था? बबूल ट्री से। यू लुक वेरी अपसेट, ये किसने कहा? वन देवी ने। और सुना किसने था? बबूल ट्री ने। आई विल सेल द लीव्स एंड बाय थिंग्स फॉर माई फैमिली। मैं पत्तों को बेच के अपने परिवार के लिए चीजें खरीदूंगा। ये किसने कहा था? विलेजर ने, या रॉबर भी लिख सकते हैं। वो किससे कहा था? बबूल ट्री से। आई थिंक यू हैव एक्सीलेंट लीव्स, मुझे लगता है तुम्हारे पत्ते सुंदर है। किसने कहा था? वन देवी ने। किससे कहा था? बबूल ट्री से। बट आई शुड बी गुड लुकिंग टू, लेकिन मुझे अच्छा भी दिखना चाहिए। किसने कहा? बबूल ट्री ने। किससे कहा? वन देवी से। सॉरी बट आई फील दैट इट मे बी रिस्की, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे लिए रिस्की हो सकता है। ये कहा था वन देवी ने। और किससे कहा था? बबूल ट्री से। वी आर वेरी हंग्री, वी विल ईट देम ऑल। हम भूखे और इसको खा जाएंगे। किसने कहा था? गोट्स ने, बकरियों ने कहा था। किससे? बबूल ट्री से। ऑल राइट एज यू विश, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये किसने कहा था? वन देवी ने। किससे कहा था? बबूल से। योर लीव्स आर वेरी टेंडर एंड टेस्टी, तुम्हारे पत्ते बहुत ही नाजुक और स्वादिष्ट है। किसने कहा था? गोट्स ने, बकरियों ने कहा था। किससे? बबूल ट्री से।
नाउ आई हैव लर्न ए लेसन, अब मैं पाठ सीख गया हूं। ये किसने कहा था? बबूल ट्री ने। किससे कहा था? वनदेवी से। वर्क इन पेयर, रीड द लेसन, अरेंज द सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर, राइट नंबर इन द गिवन ब्रैकेट। इन वाक्यों को योग क्रम में लिखना है। तो देखिए, द वनदेवी गेव बेक स्मॉल ग्रीन लीव्स एंड थॉर्न्स टू द बबूल ट्री। वनदेवी ने छोटे और हरे पत्ते, कांटे उस बबूल के पेड़ को दिए। नेक्स्ट मॉर्निंग द बबूल ट्री हैड ब्रॉड एंड स्मूथ ग्रीन लीव्स एंड नो थॉर्न्स। अब देखिए, इसमें पहला वाक्य आएगा, देखिए, वन डे द बबूल ट्री लुक्ड एट द लीव्स ऑफ, उसने अपने पत्तों को देखा। फिर उसने क्या किया? उसके बाद वनदेवी अपेयर्ड हुई। पहला क्या हुआ था? गोल्डन लीव्स। तो गोल्डन लीव्स वाला दिख रहा है आपको बाहर? तो ये देखिए, ये रहा। फिर क्या हो गया? उसको लोग चुरा के ले गए। फिर क्या हुआ? उसके ग्लास के पत्ते आ गए। फिर उसके ग्लास के पत्ते आ गए। फिर क्या हुआ? उसके पत्तों के टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर कैसे पत्ते चाहिए थे उसको? स्मॉल और ब्रॉड एंड स्मूथ। ये 7 नंबर का है। तो उसको कौन खा गया? बकरी खा गई। फिर उसको क्या हुआ? उसको अंत में वनदेवी ने मूल उसका स्वरूप वापस दिया, और फिर कैसा हो गया? पेड़ प्रसन्न हो गया। बराबर। प्रश्न है, व्हाट डिड द बबूल ट्री हैव? तो द बबूल ट्री हैव हैड हो जाएगा, भूतकाल का वाक्य। स्मॉल लीव्स एंड वाइट थॉर्न्स, छोटे पत्ते थे और सफेद सफेद कांटे थे। हाउ वॉज द ट्री डिफरेंट फ्रॉम द अदर ट्री? पेड़ दूसरे पत्तों से कैसे थे, किस तरह से अलग था? तो द अदर ट्रीज वेयर अट्रैक्टिव। दूसरे पेड़ कैसे थे? अट्रैक्टिव थे। अट्रैक्टिव। बट द बबूल ट्री वॉज unattractive. It had small leaves, उसके छोटे छोटे पत्ते थे। बराबर। द बबूल ट्री विश्ड फॉर 3 काइंड्स ऑफ लीव्स, के 3 तरह के पत्ते चाहिए। पहले पत्ते थे गोल्डन लीव्स। फिर क्या चाहता है? लीव्स ऑफ ग्लास, कांच के पत्ते। और तीसरे कैसे पत्ते थे? ब्रॉड एंड स्मूथ। ये 3 तरह के पत्ते उसको चाहिए थे। द बबूल्स हैप्पीनेस डिड नॉट लास्ट लॉन्ग विद गोल्डन लीव्स बिकॉज द पीपल प्लग्ड ऑल द गोल्डन लीव्स, क्योंकि लोगों ने सारे सुनहरे पत्ते तोड़ लिए थे। हाउ डिड द बबूल्स लीव्स टर्न इनटू ग्लास लीव्स? बबूल के जो पत्ते थे कांच के पत्ते में कैसे बन गए? तो द वनदेवी टच्ड द ट्रंक ऑफ द बबूल ट्री with magical stick and its leaves turned into glass leaves. वनदेवी ने उसको छुआ और वो क्या हुआ? कांच के पत्तों में बदल गया। When did the bubble tree really become happy and contented? बबूल ट्री कब प्रसन्न हुआ? तो when the bubble tree got his original leaves,
उसके ओरिजिनल पत्ते मिले, इट बिकेम हैप्पी एंड कंटेंटेड। What was the बबूल्स लास्ट रिक्वेस्ट टू द बनदेवी? लास्ट रिक्वेस्ट क्या थी? तो द बबूल ट्रीज लास्ट रिक्वेस्ट वॉज टू रिटर्न हिम ओरिजिनल लीव्स एंड थॉर्न्स, उसे जो उसके मूल पत्ते और कांटे थे वो लौटा दे, ऐसी उसकी रिक्वेस्ट थी। व्हाट विल यू आस्क फॉर इफ वन देवी कम्स टू? ये आप अपने मन से लिखिएगा। रीड द फॉलोइंग डायलॉग एंड स्टडी द अंडरलाइन एक्सप्रेशंस। टीचर गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर ऑल यू टूडे? आप गुड मॉर्निंग क्लास, आज आप कैसे हो? क्लास सेज गुड मॉर्निंग सर, वी आर फाइन। गुड मॉर्निंग सर, हम बढ़िया हैं। टीचर स्टूडेंट्स, आई विल गो राउंड द क्लास एंड चेक योर प्रोजेक्ट वर्क। मैं क्लास में आपका प्रोजेक्ट वर्क देखूंगा। स्नेहा इज योर प्रोजेक्ट कंप्लीटेड? स्नेहा, क्या तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा है? इसने यस इट इज। टीचर वेरी गुड। आशीष, इजंट योर प्रोजेक्ट वर्क रेडी? आशीष, क्या तुम्हारा प्रोजेक्ट वर्क तैयार नहीं है? आशीष, सॉरी सर, आई वॉज अब्सेंट सैटरडे बट आई विल डू इट ड्यूरिंग द रिसेस टाइम। सर, मैं कल अनुपस्थित था, अब मैं इसे रिसेस में पूरा कर लूँगा। टीचर सेज दैट्स गुड। एंड यू दिशांत, ये अच्छी बात है। और तुम दिशांत? दिशांत, हियर इट इज सर, ये रहा सर। टीचर सेज वेल डन, शाबाश। बॉय, लेट मी सी योर प्रोजेक्ट वर्क, मुझे तुम्हारा प्रोजेक्ट वर्क दिखाओ। दिशांत, यू कलेक्टेड नाइस फोटोग्राफ्स एंड वेरी इंटरेस्टिंग डिटेल्स। तुमने बहुत ही सुंदर फोटोग्राफ लिखे, इंटरेस्टिंग डिटेल लिखी, सुपर्ब डियर। अभिजीत सर, एक्चुअली दिशा हेल्प मी इन दिस प्रोजेक्ट वर्क। तो अभिजीत ने कहा कि सर, वास्तव में दिशा ने मेरी मदद की थी। टीचर सेड गुड जॉब दिशा, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो टू ऑल योर गुड प्रोजेक्ट वर्क, तुम्हारे प्रोजेक्ट वर्क के लिए। देखिए, वर्क इन पेयर, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, दे नरेट डिफरेंट सिचुएशंस, प्रॉपर एक्सप्रेशंस आर गिवन इन द बॉक्स, सिलेक्ट द प्रॉपर एक्सप्रेशन एंड प्लेस इन द गिवन प्लेस। बराबर? जैसे यू ड्रू द गुड पिक्चर, नाइस पिक्चर, यू शोड इट टू द टीचर, योर टीचर विल से वंडरफुल, एक्सीलेंट, कुछ भी कह सकते हैं, वंडरफुल। यू हेल्प द स्ट्रेंजर बाय शोइंग हिम अ वे टू द बस स्टेशन, तुमने एक अनजान आदमी की मदद की, उसे बस दिखा करके। नोइंग दिस योर फादर विल से, तुम्हारे पिताजी क्या कहेंगे? कहेंगे गुड जॉब, तुमने एक अच्छा काम किया है। यू स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, तुम क्लास में पहला आए, तो आपके टीचर क्या कहेंगे? कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो। यू हेल्प द पुलिस टू कैच द थीफ, तुमने पुलिस की मदद की चोर को पकड़ने में। पुलिस क्या कहेगी? वेल डन भी बोल सकती है, शाबाश। यू रिटर्न समवंस लॉस्ट मनी टू योर टीचर, तुमने किसी के खोए हुए पैसे तुम्हारे टीचर को दिए। टीचर विल से गुड जॉब भी कह सकते हैं, एक्सीलेंट भी कह सकते हैं। यू अर्न, योर टीम वॉन द लेस्ट स्टेट लेवल फुटबॉल चैंपियनशिप, योर प्रिंसिपल से ब्रावो, ये आनंद को प्रकट करने के लिए हो सकता है। कॉन्ग्रेचुलेशन भी आप लिख सकते हो। कई एक्सप्रेशन इसमें आ सकते हैं। यू आर ऑन ए टूर विथ फ्रेंड्स एंड यू सी एन अमेजिंग नेचुरल सीन, आप कोई नेचुरल सीन देखते हो तो क्या कहोगे आप? आप कह सकते हैं वंडरफुल, अद्भुत। यू पेड योर पुअर फ्रेंड्स फीस, तुमने अपने गरीब दोस्त की मित्र की फीस भरी। नोइंग दिस योर मदर्स विल से, योर आपकी मदर क्या कहेगी? गुड जॉब, अच्छा काम किया। यू सॉल्व वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पजल्स, तुमने एक बहुत ही कठिन पहेली को हल किया। योर मैथ्स टीचर विल से वेल डन, एक्सीलेंट, सुपर, कुछ भी कहा जा सकता है, यहाँ सुपर लिख देते हैं। आफ्टर फर्स्ट टर्म्स पुअर परफॉर्मेंस यू इम्प्रूव्ड योर परफॉर्मेंस इन द सेकंड टर्म, यानी पहली ही परीक्षा में तुम्हारा परफॉर्मेंस खराब था
तुमने सुधारा, योर पेरेंट्स विल से वेल डन, शाबाश। देखो दोस्तों, अब मैं यहाँ पे लेसन पूरा कर रहा हूँ। बाकी की एक्सरसाइज आप लोग, बस ये पूरा भी हो गया है दोस्तों, बाकी की एक्सरसाइज आप लोग कर लेना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।